हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया स्टूडेंट ट्रैवलर साइट का पूरा समरी करने वाले हैं। एग्ज़ाम में प्रोज के समरी लिखने के लिए आते हैं, जिसमें आपको 3 समरी का ऑप्शन रहता है, जिसमें से आप कोई भी एक समरी लिख सकते हैं और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो ये चैप्टर है बुक का, इंडिया स्टूडेंट ट्रैवलर साइट। ट्रैवलर का मतलब यात्री, आइस का मतलब आँख, यानी भारत एक यात्री की नज़रों से। तो इंडिया स्टूडेंट ट्रैवलर साइट एन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक अंश, यानी कोई बड़ी सी चीज़ है उनमें से उसका एक सारांश निकाल के ले लिया गया है। फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स रिटन बाय पर्ल एस बर्ग, ये चैप्टर जो है पर्ल एस बर्ग के द्वारा लिखी गई है। उनकी एक किताब है माई सेवरल वर्ड्स, उन्हीं से ये अंश निकाला गया है, ये सारांश निकाला गया है इंडिया स्टूडेंट ट्रैवलर्स आई का। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा बर्ग के बाद। हियर द राइटर प्रेजेंट्स द पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ हर लाइफ, प्रेजेंट उपस्थित करना, पर्सनल यानी अपना, रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड। इस चैप्टर में राइटर अपने जीवन का पर्सनल रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। इन दिस एसे, ये है क्या, तो ये एक एसे है, निबंध है। शी हैज़ एक्सप्रेस्ड अ डीप लव एंड अफेक्शन फॉर इंडियन पीपल, एक्सप्रेस्ड यानी उसे दर्शाना, डीप लव यानी गहरा प्रेम, अफेक्शन यानी लगाव। इस एसे में राइटर ने भारत के प्रति बहुत गहरा प्रेम और बहुत लगाव दर्शाया है। चूँकि पर्ल एस बर्ग इंडियन नहीं है, वह अमेरिकन है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस एसे में ऐसा कुछ लिखा है जिनसे पता चलता है कि वो भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, भारत के लोगों के लिए उनके मन में बड़ा ही स्नेह था। फिर है द राइटर सेज अबाउट हर विजिट टू इंडिया। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि क्या होता है जब पर्ल एस बर्ग भारत की यात्रा करती है। शी सेज दैट द पर्पस ऑफ हर विजिट, वह कहती है कि उनके भारत आने का उद्देश्य ताजमहल देखना या फिर फतेहपुर सीकरी देखना नहीं था, या फिर कोई और ऐतिहासिक स्थान देखना नहीं था, जबकि वो इन सारे चीज़ें देख चुकी है। शी विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वो भारत इसलिए आई थी कि उन्होंने 2 ग्रुप के लोगों के बारे में देखना था और उनके विचार जानने थे। 2 ग्रुप कौन कौन थे, तो यंग इंटेलेक्चुअल इन सिटी, शहरों में जो युवा बुद्धिजीवी रहा करते थे। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवी ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं जिनके बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ता है। बुद्धिजीवी लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। एंड पीसेंट्स इन विलेज, पीसेंट्स यानी किसान, गाँव में जो किसान रहते हैं, और बुद्धिजीवी वर्ग, इन्हीं दोनों से मिलने के लिए पर्ल एस बर्ग भारत आई थी। शी मेट द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन स्मॉल रूम इन सिटी, अब जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो शहरों में छोटे छोटे कमरों में रहा करते थे। शी हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, प्लान्स यानी योजना, क्योंकि उस समय भारत गुलाम देश था, भारत स्वतंत्र नहीं था, तो इसीलिए पर्ल एस बर्ग ने उन लोगों से पूछा कि आखिर आज़ाद कराने का देश का उनका क्या योजना है। शी फाउंड देम एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, एंग्री यानी नाराज, डिसअपॉइंटेड यानी दुखी। उनको पता चला कि ये बुद्धिजीवी वर्ग काफ़ी दुखी और गुस्से में है, क्योंकि इंग्लैंड ने जो कि वादा किया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा, यानी अगर भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को सहयोग करते हैं, तो वो भारत में जो शांति थी पहले वाली, रीस्टोर यानी पहले वाली कंडीशन फिर से ला देना, वो कंडीशन को फिर से ला देंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अंग्रेज़ों ने अपना वादा नहीं निभाया, तो इंटेलेक्चुअल्स आर रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी अशांत, तो अब बुद्धिजीवी वर्ग काफ़ी अशांत हो गया। दे हैड प्लान टू रिबेल अगेंस्ट इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना। उन्होंने प्लानिंग की थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा तो हम इंग्लैंड के प्रति विद्रोह कर देंगे। पहले विश्व युद्ध में भले ही हमने साथ दिया था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने अपना वादा नहीं निभाया। राइटर अब यहाँ पे एक वर्ग के लोगों से राइटर ने बातचीत कर ली। अब आते हैं दूसरी तरफ। राइटर ने रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत की यात्रा की। शी वॉज शॉक्ड टू, यहाँ पे टू में डबल ओ नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक ओ आप काट दीजिएगा। टू सी द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, शॉक्ड का मतलब होता है आश्चर्य से भर जाना। जब उन्होंने
किसानों की माइजरेबल यानी एकदम दुखद स्थिति देखी, तो ये देख के उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें पता चला कि भारतीय किसानों की जो कंडीशन है वो चाइनीज़ से भी काफ़ी बदतर है। यानी चाइनीज़ के जो किसान थे, चाइना के जो किसान थे, वो काफ़ी बेहतर स्थिति में थे भारतीय से। ओनली रशियन पीसेंट्स यानी किसान, और रशियन मतलब जो कि रूस के थे, अंडर द रूल्स ऑफ जार वुड बी कंपेयर विद देम। यानी भारतीय किसानों की तुलना सिर्फ उस किसान से हो सकती थी जो कि जार के समय में थे। आपको पता होगा कि जार का शासन जो है बड़ा ही खतरनाक था, बड़ा ही दुखद था। लोग रोटी के लिए मोहताज हो गए थे, इसीलिए खूनी रविवार भी रूस में हुआ था। तो ऐसी स्थिति भारतीय किसानों की ही थी। राइटर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति से राइटर काफ़ी प्रभावित हो जाती है। इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होना। शी वॉज फैसिनेटेड मतलब उससे आश्चर्यचकित हो जाना। फैसिनेटेड बाय द जॉइंट फैमिली ऑफ लाइफ ऑफ इंडियंस लिविंग इन विलेज। गांव में जो लोग रहते हैं भारतीय, वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यानी उनका एक बड़ा परिवार होता है, बड़े परिवार मिलकर एक परिवार बनाते हैं। तो ये देखकर उन्हें काफ़ी ही खुशी महसूस हुई, उन्हें एक तरह से आश्चर्य भी हुआ। शी सॉ द पीपल वेर बेसिकली कल्चर्ड यानी सांस्कृतिक। उन्होंने देख के ये पता किया कि यहाँ के लोग मुख्य रूप से सांस्कृतिक हैं और डीपली रिलीजियस यानी धार्मिक, और गहराई से एकदम धार्मिक है। धर्म में इनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। मास्टर ऑफ द हाउस वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। अब ये सीन चूँकि गांव का है, तो यहाँ पे जो मास्टर है, जो कि परिवार का मुखिया है, सारे लोग उसका सम्मान करते थे, उसकी बातों को मानते थे। वेदर ही इज़ फिजिकली फिट और नॉट, वो शारीरिक रूप से ठीक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सम्मान उन्हें पूरा ही मिलेगा। राइटर सेज दैट सेल्फलेस मैन कुड बी द रियल लीडर्स ऑफ इंडियन पीपल। अब राइटर ने इतने लोगों की जो बात सुनी, तो उन्होंने अपना कुछ कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बताया कि अगर भारतीय लोगों का कोई सच्चा नेता हो सकता है, कोई अगर सही में नेतृत्व कर सकता है, तो वो सेल्फलेस मैन ही हो सकता है, यानी जिसे कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से जो अपना काम करे। इंडियन हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर लीडर्स। उन्होंने यहाँ के देखा कि भारतीय लोग अपने नेताओं का काफ़ी सम्मान करते थे। उनके ओपिनियन यानी उनके विचार में अ मैन कुड बी देयर लीडर, एक ऐसा व्यक्ति उनका नेता हो सकता है जो कि ईमानदार हो, हाई माइंडेड यानी जिसके विचार उच्च हो, और ट्रस्टवर्दी यानी जो विश्वसनीय हो। तो इस प्रकार से राइटर ने भारत का एक पिक्चर प्रेजेंट किया है, जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने समझा। हर एक्सप्रेशन अबाउट इंडिया, उन्होंने भारत के बारे में जो इतनी सारी बातें लिखी, इतनी सारी बातें बताई, इससे पता चलता है कि भारत से उन्हें बहुत ही गहरी रूप से प्रेम था और अफेक्शन, यहाँ के लोगों के प्रति काफ़ी लगाव और स्नेह था। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। अगर इतना समरी आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। आप सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।